हेलो किड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम मैगी है और आज हम लोग हिंदी की एक कहानी पढ़ने वाले हैं। इस कहानी का नाम है बरसात और मेंढक। ठीक है, इसमें बरसात के बारे में या मेंढक के बारे में क्या बताया गया है ये हम सारी चीज़ें कहानी पढ़ के जानते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम कहानी पढ़ना शुरू करें। ठीक है किड्स, तो कहानी कुछ इस तरह है। सोमारू और कमली जंगल घूमने गए। लौटते वक्त उन्हें जोर की भूख लगी। ठीक है, अभी इसमें क्या लिखा है कि सोमारू और कमली। ठीक है, ये दो छोटे छोटे बच्चों का नाम है और ये बच्चे क्या करने गए? ये बच्चे गए जंगल में घूमने। ठीक है, जंगल में घूमने गए और उसके बाद जब वो वापस आ रहे थे, लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। ठीक है, जब वो लोग वापस आ रहे थे तब उन्हें जोर की भूख लगी। ठीक है, तो वो लोग सोचने लगे कि उन्हें खाने के लिए क्या चाहिए, क्या लेना चाहिए। अब जंगल में आपको खाने के लिए क्या मिलेगा? ठीक है, कुछ भी मिलना थोड़ा मुश्किल है ना। तो ऐसे में देखते हैं कि सोमारू और कमली क्या करते हैं अपनी भूख को मिटाने के लिए। ठीक है, चलिए। तो लिखा है, उन्हें एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा, जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे। गाय बोली, मेरे खाने को घास ही नहीं है, मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूं। ठीक है, अब क्या हुआ कि कमली और सोमारू को क्या दिखी? एक गाय दिखी। कहाँ? जंगल में। तो उन्होंने गाय से बोला कि आप हमें दूध दो। ठीक है, लिखा है, कमली ने गाय से कहा, जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे। तो उन्होंने दूध, जो गाय है, उन्हें बड़े प्यार से बोला कि आप हमें ज़रा सा दूध दे दो तो हम उसे पीकर अपनी भूख को मिटा सके। ठीक है, तो गाय ने क्या जवाब दिया? गाय बोली, मेरे खाने को घास ही नहीं है, मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूं। अब क्या लिखा है कि गाय ने जवाब में कमली से बोला कि मेरे पास खाने के लिए हरी भरी घास नहीं है। ठीक है, मतलब कि वो गाय जो थी वो भी भूखी थी। अब अगर आप भूखे हो तो आप कोई भी काम कैसे कर पाओगे? तो उस गाय ने बोला कि मेरे पास खाने को घास ही नहीं है, मैं भी भूखी हूँ, तो मैं तुम्हें कैसे दूध दे सकती हूँ? अगर मुझे हरी भरी घास खाने को मिल जाए तो मैं खा के मेरा पेट भर जाएगा और फिर मैं तुम्हें दूध दे सकती हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं। ये लोग इस जो गाय है इससे दूध मांग रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों कौन है? ये दोनों कमली और सोमारू हैं। समझे? तो ये लोग गाय से दूध मांग रहे हैं। गाय ने बोला, मुझे हरी हरी घास ला के दो तब मैं तुम्हें दूध दे सकती हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे कमली और सोमारू क्या करते हैं। कमली और सोमारू चले घास लाने, पर घास तो सूखकर पीली हो गई थी। घास ने कहा, मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं। ठीक है, अब क्या हुआ? अब कमली और सोमारू कहाँ गए? वो गए घास लेने। जब गाय ने बोला कि मुझे घास खाने के लिए चाहिए तो कमली और सोमारू ने सोचा कि अगर हम गाय को घास खिला देंगे तो गाय का पेट भर जाएगा और वो हमें दूध दे देगी। तो वो लोग घास लाने चले गए। लेकिन जब वो लोग घास लाने गए तो उन्होंने देखा कि घास सूखकर पीली हो गई थी। अब बताइए मुझे कि घास का असल में रंग कौन सा होता है? घास हरे रंग की होती है। ठीक है, लेकिन जब कोई घास सूख जाती है बच्चों तो वो पीले रंग की हो जाती है। ठीक है, तो ये जो घास इन्हें मिली वो सूख गई थी। तो घास ने क्या बोला कि मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं। अगर तुम मुझे पानी दोगे तो मैं हरी हरी हो जाऊंगी और फिर तुम मुझे गाय को दे देना ताकि वो मुझे खा सके। अभी जो मैं सूख गई हूँ तो मुझे कोई कैसे खाएगा? ठीक है, तो इसलिए क्या बोला? घास ने बोला कि मुझे पानी ला के दो। ठीक है, पानी लाने के लिए उन्होंने कमली और सोमारू को बोला। चलिए आगे देखते हैं।
कमली और सोमारू चले पानी लाने, पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। नदी ने कहा, बरसात हो तो मुझे पानी मिले। ठीक है, अब क्या लिखा है कि जब घास ने पानी मांगा तो कमली और सोमारू ने सोचा कि हम पानी लाकर घास को दे देते हैं, घास हरी हो जाएगी, फिर घास हम गाय को दे देंगे, गाय घास खाकर हमें दूध दे देगी। ठीक है, तो हमारी भूख मिट जाएगी। देखो कितना दूर की सोची उन्होंने। ठीक है, तो वो लोग क्या करने गए, वो लोग पानी लेने गए। कमली और सोमारू चले पानी लाने, पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। अब जब वो पानी लेने गए नदी की तरफ, तो उन्होंने देखा कि नदी क्या हो गई थी, वो सूख गई थी। और नदी कब सूखती है, जब बारिश नहीं होता तो पानी नहीं गिरेगा, पानी नहीं गिरेगा तो नदी कैसे भरेगी, वो सूख जाएगी। देखो यहाँ पे पानी का इनका ये बाल्टी भी खाली है और नदी में पानी भी नहीं है। अब बेचारे कमली और सोमारू सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए, हम पानी लेने आए थे पर नदी में तो पानी ही नहीं है, नदी तो खुद सूखी पड़ी है। ठीक है, तो नदी ने क्या कहा, अब नदी बोल रही है, बरसात हो तो मुझे पानी मिले। ठीक है, नदी क्या कह रही है कि अभी मैं सूखी हुई हूँ, मुझ में पानी है ही नहीं, अगर बरसात होगी तो मुझ में पानी भरेगा, फिर उस पानी को तुम लोग चाहो तो लेके जा सकते हो। ठीक है, तो वो क्या बोल रही है, वो बोल रही है कि अगर बरसात होगी तो मुझ में पानी भरेगा। ठीक है, अब कमली और सोमारू क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। कमली और सोमारू चले बादल लाने, पर बादल तो बिना बरसे टंगे थे। बादल बोले, मेंढक टर टर बोले, तब तो हम बरसे। ठीक है, अब क्या लिखा है कि कमली और सोमारू अब कहाँ गए, वो लोग बादल लाने गए। ठीक है, क्योंकि बारिश कौन कराता है, बादल कराते हैं। तो उन्होंने सोचा कि हम बादलों को जाके बोलते हैं कि वो बारिश करा दे ताकि नदी में पानी भर जाए। ठीक है, तो क्या हुआ, क्या लिखा है कि बादल तो बिन बरसे टंगे थे, मतलब वो बरसे नहीं थे, वो ऐसे ही थे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि ये लोग बादलों से बोल रहे हैं कि आप बरसो। ठीक है, और वो बरसे नहीं थे, वो ऐसे ही थे, उनमें पानी भरा हुआ था बहुत सारा। ठीक है, तो बादल ने क्या बोला कि मेंढक टर टर बोले, तब तो हम बरसें। मतलब बादल चाह रहे हैं कि जो मेंढक है वो टर टर की आवाज़ निकाले, जैसी मेंढक निकालते हैं, जिससे बादलों को लगेगा कि वो चाहते हैं कि बारिश हो। ठीक है, तो अगर मेंढक टर टर बोलेंगे तब जाके हम बरसेंगे, ऐसा बादल बोल रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा, चलिए आगे देखें। मेंढक मान गए और टर टर करने लगे। टर टर सुनकर बादल आए और झूम कर बरसे, नदी में पानी बहने लगा। अब क्या हुआ कि देखो, अब उन्होंने कमली और सोमारू ने बादल को समझाया। बादल ने कहा कि मेंढक से जाके बोलो, तो ये लोग मेंढक के पास गए होंगे और मेंढक टर टर करने के लिए मान गए। ठीक है, मेंढक मान गए और टर टर करने लगे। फिर टर टर सुनकर बादल आए और झूम कर बरसे। ठीक है, बादलों ने कहा था कि अगर टर टर बोलेंगे मेंढक तो हम बरसेंगे, तो मेंढकों ने टर टर बोला और बादल बरसने लगे। फिर बादल बरसे तो क्या हुआ, नदी में पानी बहने लगा। ठीक है, देखो आप यहाँ पे ये मेंढक कितने खुश हैं क्योंकि बारिश हो रही है और नदी में क्या है, पानी बहने लगा। ठीक है, नदी में पानी बहने लगा, तो अब आगे क्या होगा किड्स, कमली और सोमारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया, घास हरी हो गई। ठीक है, दोनों घास लेकर गाय के पास गए, गाय ने घास खाकर दूध दिया, कमली और सोमारू ने दूध पीकर अपने घर की राह ली। ठीक है, देखो अब क्या हुआ कि जब बारिश होने लगी तब नदी में पानी बहने लगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, कमली और सोमारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। ठीक है,
क्या बात हुई थी? घास ने कहा था कि मुझे पानी चाहिए। नदी में पानी बहने लगा तो उन्होंने नदी में से पानी लिया और जाकर घास को दे दिया। अब घास ने क्या किया? वो घास ने जब उसके अंदर पानी पड़ा तो वो हरी हो गई। ठीक है, फिर घास हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए। अब जब घास हरी हो गई तो वो लोग घास को गाय के पास गए और गाय ने क्या किया? गाय ने घास खाकर दूध दिया। ठीक है, क्या बात हुई थी गाय की? गाय ने कहा था मुझे घास चाहिए, घास ला के दोगे तो मैं दूध दूंगी। ठीक है, तो इन्होंने जो हरी हरी घास है वो जाके गाय को दे दी और गाय ने घास खाकर दूध दिया। ठीक है, कमली और सोमारू ने दूध पीकर अपने घर की राह ली। मतलब जब गाय ने क्या खाया? घास खा लिया, तो उन्होंने फिर दूध दे दिया जैसे उन्होंने कहा था, और उस दूध को कमली और सोमारू ने पी लिया। देखो ये लोग दूध पीकर कितने खुश हैं। ठीक है, उन्होंने दूध पी लिया, उनका पेट भर गया और फिर वो लोग कहाँ चल पड़े? वापस घर की तरफ। ठीक है, समझ आया आपको? क्या ये कहानी आपको अच्छे से समझ आई? तो हमने इसमें कमली और सोमारू के बारे में पढ़ा और उन्होंने अपनी भूख मिटाने के लिए कितने लोगों से मिले और उनके लिए क्या क्या किया। ये सारी चीज़ें हमने आज कहानी में पढ़ी। ठीक है, क्या आपको आज की कहानी अच्छे से समझ में आई? तो इस तरह हम और अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे आने वाले वीडियोस में। ठीक है किड्स, तब तक के लिए थैंक यू किड्स, बाय बाय।